नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और अंततः भरत जी जहाँ पर श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी परम कुटी में पंचवटी में पहुंच चुके हैं और उनसे मिल चुके हैं, उन्हें आपस में प्रणाम कर चुके हैं और इतने प्रेम मग्न हो रहे हैं कि सीता जी को तो उन्होंने प्रणाम भी करना वो भूल गए। लेकिन सीता जी इस बात को समझते हुए उनके सिर पर हाथ फिराती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आगे सुनते हैं। नाथ सात मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु मुनि गुर अगवानु, सिय समीप राखे रिपुधवानु, चले सवेग रामु तेहि काला, धीर धर्म धूर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरई देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम कर करण प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उड़लाई, प्रेम उमगी भेटी दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में मग्न हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस बेटा, जनु मही लुठत समेता। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला, एहि सब निपटी नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ समको जगमाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं। वे कहने लगे, जगत में इनके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनऊ ते के अधिक मिले मुदित मनि राउ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। जिस निषाद को देखकर मुनि राज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। अर्थात ये चीज हमें भी समझनी चाहिए कि राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है और जब हम राम नाम की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम कैसे भी नीच हो, कैसे भी छोटे हो, हमारा ओहदा अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि हमने श्री रामचंद्र जी की, अपने परमपिता परमात्मा की उंगली पकड़ ली है, थाम ली है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जही भाई रहा विलासी, तेहि तेहि ते तस तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उससे उसी प्रकार का रुख करते हुए और उन्हीं की रुचि के अनुसार मिले। सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारन दाहू, यह बड़ी बात राम के नाहि, जिमि गट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिनाई और सभी संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ दिखती है, ऐसे ही वो भी सबसे बड़े प्रेम से और
बहुत जल्दी मिली केवट ही उमगी अनुरागा पुरजन सकल सराही भागा देखे राम दुखित महतारी जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम से उमग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई सरल सुभाएं भक्ति मति भेई पग परिकीन प्रबोध बहोरी काल करम विधि सिरधति खोरी। सबसे पहले राम जी केकई माता से मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। बेटी रघुवर मातु कर करी प्रबोधु परितोषु अम्ब ईश आधीन जगु काहु न देऊ दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब माताओं से मिलन किया और उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माताओं, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष देना ठीक नहीं है। गुरतीय पद बंदे दुह भाई सहित विपरीतीय जे संगाई गंग गौरी सब समसन मानी देहि असीस मुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया और वे आनंदित होकर कोमल वाणी में आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटी संपत्ति अतिरंका पुनि जननी चरणनी दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा छिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र आदमी को संपत्ति की भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े और प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अति अनुराग अम्ब उड़ लाए नयन सने सलिल अनवाए तेहि अवसर कर हर्ष विषादु किमि कवि कहे मूक जिमिस खादू। प्रेम ही स्नेह से माता ने बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे कहे। मिली जननी सानुज रघुराऊ गुर सन कहेऊ की धारेऊ पाऊ पुरजन पाई मुनीषु नियोगु जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गौन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिया आई मुनिवर पग लागी उचित आशीष लही मन मागी गुरपति निहि मुनि तियन समेता मिली प्रेम कही जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली और उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के आशीर्वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल जब सिय निहारी मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदन किया और अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। और जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक सब मनहु मराली कहा कीन करतार कुचाली तीन सिंह निपट दुखु पावा सब सिंह सही जो देव सहावा। सासों की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के वश में आ गई हों, अर्थात उन्हें बंदी बना लिया गया हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया और सोचा जो कुछ दैव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा नील नलिन लोयन भरी नीरा मिले सकल सासुन सिय जाई तेहि अवसर करुणा मनि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई।
लागे लागे पग सबनी सिय भेटती अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस रही हूँ भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों में लग लगकर अत्यंत प्रेम के साथ मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश होकर हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सदा सुहागन रहो, सदैव सौभाग्यवती रहो और तुम सदा सुहाग से भरी रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबई कहे गुर ज्ञानी, कहे जगदती मायका मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर, अर्थात जगत माया है ऐसा कहकर और इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ परमार्थ की कथाएं कहने लगे। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसव दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भय अति विकल धीर धरुधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की कथा सुनाई और जिन्हें सुनकर रघुनाथ जी दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, विलपत लखन सिय सब रानी, शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजहु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहज समाज सुसरित नहाए, व्रतु निरंभु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुन ही कहे जलु काहू न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया और उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ जी ने के कहने पर किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब उदारहु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जसी वर्णी, वे पुनीत पातक तब तरणी, जासु नाम पावक अगतूला, सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवन सुरसरी जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी का स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध ही हैं। उनके संसर्ग में सारे कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट तुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोही पल जिन जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल एक युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारे पाऊ, आप यहाँ अमरावती रहू, बहुत कहूँ सब यही ढिठाई, उचित होई तस करिए गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात हमारे साथ वापस लौट आइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं, अर्थात स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करनाए तन, कस न कहूँ असराम, लोग दुखित दुही दुही दरस, देखी लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ कर लें। राम वचन सुनी सबे समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू, सुनि गुरगिना सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला।
श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पैती हूँ काल नहाही, जो विलो की अग ओग न साही, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निर्खई हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय सुबह दोपहर शाम स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें उनके नेत्र अश्रु से भर जाते हैं, आंखों में जल भर भर के उन्हें देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जह जह सकल सकल दुख नाही, झरना झरही सुधा में बारी, त्रिविध तापही त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित हवा के तीनों प्रकार आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक तापों को हर लेती है। विटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तहु तरु छाही, जाई बरनी बैन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, जहाँ बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं और वृक्षों की छाया सुख देने वाली है और वर्णन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरु जल विह कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कौल की रात भील वनवासी, मधुसूची सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी पर्ण पुटी रचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कौल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर और कंदमूल, फल और अंकुर आदि जड़ी बूटियों को सभी देही कर विनय प्रणामा, कह कर स्वाद भेद गुण नामा, देही लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दोहाई दे। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों का अलग अलग स्वाद करके और गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने पर श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। कहे स्नेह मगर मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम्हें सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं और आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर और वस्तुओं को लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान देते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम लखन से जान के सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो थरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शरण विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और भक्तों, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है और खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। अर्थात आप भगवान जी के, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी या विष्णु जी या फिर आप शिव जी, किसी की भी कथा को उठाकर देख लीजिए। उनके जीवन में अथाह कष्ट आए हैं और उन्हीं कष्टों से वो भगवान बने हैं। इंसान और भगवान में यही फर्क है कि जो कष्टों को पार कर लेता है, हंसते हंसते उनको सहता है और अपने प्यारे गुरुओं की और माता पिता का सम्मान करता है, उन्हें भगवान उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं और उनको उसका ऐसा फल देते हैं कि वो अमर हो जाते हैं, याद करते हैं लोग उन्हें। तो आपसे बस यही है कि जीवन में कितने भी कष्ट आए, बस अपने दम पर खड़े रहिए और सामना कीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।